सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं, ये सबसे बड़े भगवान हैं। ये सतपुरुष अविनाशी राम कहती हैं तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं। ये काल के 21 ब्रह्मांड के परे हैं। तो इस धाम में पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है सतगुरु की। तो कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द हो गया है। उसी की तर्ज पर एक और अनमोल शब्द है, कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है। आहा, कहते हैं उसको शरीर देखना है उस भगवान को, लेकिन वो इस शरीर से न्यारा है। इस शरीर में जो अंदर कमल हैं, जो संरचना है, वो ब्रह्मलोक तक का आपको ज्ञान करा सकती है। ब्रह्मलोक तक का इस शरीर में ध्यान द्वारा, योग द्वारा देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक से ऊपर तक की साधना इस शरीर के माध्यम से नहीं हो सकती है। कहते हैं कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है। कहते हैं अंड पिंड सो देश हमारा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सतगुरु कहते हैं, जब भगवान सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं तो सतगुरु की साधना करके कहते हैं उस काल के जाल से निकल सकते हैं आप। तो पहले पूरा देखते हैं जी, बड़ा शब्द है, थोड़ा गहराई समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सतगुरु ने हमें क्या बताया है, क्या आदेशित किया है। कहते हैं तू हृदय सोच विचार यह अंड मंझार है। तू हृदय से सोच ले कि जो अंडे जैसा तेरा ये ब्रह्मांड है, इससे परे है वो। एक ब्रह्मांड में तेरे गणेश का लोक है, शिव का लोक है, विष्णु भगवान का लोक है, दुर्गा का लोक है, और कहते हैं ये सबके लोक हैं, और एक ब्रह्मांड में है ये सब। तो वो ब्रह्मांड के पार जाना है अब तुम्हें। कहते हैं तू हृदय सोच विचार कर ले यह अंड मंझार है, और चोरी जारी निंदा चारों मिथ्या तस सदगुरु सिर धारो। कहते हैं पहले तो तू चोरी जारी करना छोड़ दे, किसी की भी निंदा बुराई करना छोड़ दे। कहते हैं निंदा सबसे बुरी है। कहते हैं निंदा तो मीठी लगे जैसे दही बड़े जैसी निंदा लगती है। कहते हैं तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू उड़ आँखों पड़े तो पीर घनेरी होए। तो सबसे गंदी चीज़ है अध्यात्म मार्ग में निंदा करना, किसी की भी निंदा करना और किसी की भी निंदा सुनना। ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा जुर्म है उस सतगुरु के दरबार में। तो कहते हैं चोरी जारी निंदा चारों मिथ्या तस सतगुरु सिर धारो। मिथ्या झूठ बोलना भी छोड़ दे तू अब, और सतगुरु को सिर पर रख के चल। कहते हैं सतगुरु सिर पर रख कर जो कहीं जाए, कहते हैं तहाँ जाए तहाँ सतगुरु सिर पर रहता है। कहते हैं सतगुरु को आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाना है, आपको सिर पर रखना है। कहते सत्संग कर सतनाम उचारो तब सन्मुख लहो दीदारा है। कहते हैं सत्संग कर, पहले तो सत्संग कर, साधु संत तत्वदर्शी संत का सत्संग सुन, तत्व ज्ञान को समझ, पूरी सृष्टि रचना समझ कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। फिर क्या है, उस सच्चे गुरु से सतनाम का मंत्र ले। 2 अक्षर का भेद है, उस पूर्ण सतगुरु ही देने का अधिकारी हो सकता है, दूसरा तो कोई उच्चारण भी नहीं कर सकता। ये क्या है, कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो वो सच्चा सतगुरु जिस दिन मिल जाए तो पूर्ण समर्पण कर देना, तभी काल के जाल से निकल पाओगे। तो कहते हैं सत्संग कर सतनाम उचारो तब सन्मुख लहो दीदारा है। तब वो दीदार हो पाएंगे उस सच्चे सतगुरु की। जे तन ऐसी करो कमाई तिनकी फैली जग रुसनाई। कहते हैं जे जन ऐसी करो कमाई, कमाई करना है, भक्त मंत्र की कमाई करना है, सतनाम की कमाई करना है। कहते हैं तिनकी फैली जग रुसनाई, अष्ट प्रमाण जगह सुख पाई तिन देखा अंड मंजारा है। कहते अष्ट प्रमाण है, 8 कमल पार करके तुम्हें सतलुक जाना है, वहाँ सच्चा सुख मिलेगा। सुख पाई तिन देखा अंड मंझारा है, वो इस अंड में नहीं मिल पाएगा। जब 8वां कमल पार करके जाओगे तो जी 21 ब्रह्मांड के परे पहुँच जाओगे तुम। कहते ब्रह्मलोक के पार, अक्षर पुरुष के पार, परम अक्षर पुरुष के ऊपर फिर सतलुक जाना है। कहते हैं सोई अंड को अवगत राई, वो अमर कोट अकह नकल बनाई। कहते हैं जो नकल है ना जी, जी जहाँ पर ये शरीर में जो भी कमल हैं, एक ब्रह्मांड की ही सारी अवगत रचनाएं हैं। वो कहती है इसकी नकल माया ने बना रखी है। सोई अंड को अवगत राई, जो अवगत है, जो पूर्ण परमात्मा की
सतलोक की जो सृष्टि है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, उसका एक प्रतिबिंब टाइप का डाल रखा है शरीर के अंदर और एक ब्रह्मांड के अंदर। ये नकली चीज़ है। अगर असली चीज़ है तो असली जाने के लिए सतलोक जाना पड़ेगा सच्चे सतगुरु के सहारे। कहते हैं सोई अंड को अवगत राई और अमर कोट अकह नकल बनाई। इसकी नकल है ये। कहते हैं शुद्ध ब्रह्म पद जहाँ ठहराई सो नाम अनामी धारा है। देखो शुद्ध ब्रह्म पद, जहाँ शुद्ध ब्रह्म क्या है, सतलोक है, और वहाँ सबसे ऊंचाई पे सतलोक का जो ऊपर वाला है वो अनामी लोक है, जहाँ अनामी पुरुष रहते हैं। कहते हैं सातवीं शून्य अंड के माही। कहते सातवीं शून्य जो है वो इसी एक ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। 3 शून्य में जम की जाली आसन योग नाम बिन खाली। बताओ 3 शून्य में तो वैसी एक जीव वैसी फंसा रहता है, उसमें तो काल का ही पूरा तांडव है। और 7वीं शून्य भी अंड के माही और झिलमिलहट की नकल बनाई। महाकाल तह आन रहाई सो अगम पुरुष उच्चारा है। कहती है महाकाल तह आन रहाई। महाकाल कहते हैं कबीर साहब को। काल भगवान के भी ऊपर जो भगवान है वो है महाकाल। तो महाकाल सतपुरुष को कहा गया है। कहते हैं महाकाल तह आन रहाई सो अगम पुरुष उच्चारा है। वहाँ अगम पुरुष नाम के परमात्मा रहते हैं। 6वीं शून्य जो अंड मझारा। आहा, 6वीं शून्य ब्रह्मांड के अंदर ही है। अगम महल की नकल सुधारा। जो अगम महल है अगम पुरुष का, जो ऊपर के लोक बताए हैं कबीर साहब ने, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो ये सतलोक के ऊपर जो चारों लोग हैं ये काल के परे हैं और शून्य के भी परे हैं। कहते निर्गुण काल तहाँ पगधारा सो अलग पुरुष कहूँ न्यारा है। जो जहाँ अलग पुरुष रहते हैं कबीर साहब, वो निर्गुण काल वहाँ तक पग नहीं पहुँच सकता है, किसी रूप में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि काल को और माया को तो सतलोक से निकाल ही दिया है। उन्हीं के साथ में हम लोग यहाँ पढ़कर आ गए हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। 5वीं शून्य जो अंड के माही सतलोक की नकल बनाई। देखो 5वें शून्य की जो अंड के माँ है ना, तो वो सतलोक की ही नकल बना रखी है, ओरिजिनलिटी नहीं है, नकली है, बनावट है। ये काल ने आदेश दिया है माया को कि ये ऐसी रचना करना है जीव को फंसाने के लिए। देखो माया सहित निरंजन राई सो सत्य पुरुष दीदारा है। देखो माया सहित निरंजन कहती हैं काल ब्रह्म को। कहती इन दोनों ने, कहती हैं ये सब नकल बनाई रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि सत्य पुरुष का कोई दीदार ना करे, उसके लोक में कोई चला ना जाए, इसलिए ये बना रखा है। 4वीं शून्य अंड के माही पद निर्वाण की नकल मनाई। 4वीं शून्य में भी नकल है। अवगत कला है सतगुरु आई सो सोहम पद सारा है। लेकिन कहती हैं सोहम काल ब्रह्म के ऊपर का चेत सोहम का चेत है, परम अक्षर ब्रह्म क्या। तो कहती हैं सोहम हद तजी जब भाई और सत्यलोक की हद पुनाई। तो कहते हैं जी काल का, कहती है ओम इति एकाक्षरम, कि काल का लोक भी छोड़ेंगे हम, परब्रह्म का लोक भी छोड़ेंगे, सोहम आदि भी तजेंगे। तो ये सारी भगवान कबीर साहब ने अपने शब्दों के माध्यम से बता रखी है कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। जब ये कहते हैं मंत्र अपनी नहीं है, इनको भी पूरा करके इसी काल के जाल में, इसी काल लोक में छोड़ के जाना है ऊपर की यात्रा करके। तो ये जितने जो संबंधी हैं ये कहाँ अपने होंगे। तो अवगत कला है सतगुरु आई सो हम पद सारा है। और 3 शून्य की सुनो बढ़ाई 1 शून्य के 2 बनाई। ऊपर महाशून्य अदकाई नीचे शून्य पसारा है। महाशून्य बिस्मी घाटी तहाँ बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। तो महाशून्य का भी काल के अधीन में है। ऊपर महास्वर्ग है, वहाँ पे भी जीवात्माएँ फंसी हैं। 7वीं शून्य महाकाल रहाई तासुकला महाशून्य समाई। आहा पार ब्रह्म कर थाप्यो ताही सो निह अक्षर सारा है। आहा निह अक्षर में है ऊपर। 6वीं शून्य जो निर्गुण राई तासुकला अशून्य समाई। अक्षर ब्रह्म कहे पुनताही सो हम शब्द ररंकारा है। ररंकार धुन बच रही है ऊपर। कहती हैं देखो यहाँ से निकलना जीव का असंख्य युग हो गए हैं,
तो परमात्मा आते हैं, कबीर परमात्मा साधु संत के रूप में आते हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं। जो पूर्ण समर्पण कर देता है, जो समर्पण विश्वास प्रेम लगाता है सतगुरु से, वो तो निकल जाता है काल के ब्रह्मांड से। तो और बकाया जो रह जाती हैं तो फिर वो 184 योनियों को उन्हें भोगना पड़ता है। कहते हैं पंचम सुन निरंजन राई, तासु कला दूजी सुन धाई। पुरुष प्रकृति पदवी पाई, आहा शुद्ध सरगुण रचन पसारा है। सरगुण है भगवान, कहते उसी ने ये पूरा पसार रखा है। पुरुष प्रकृति दूजी सुन माही, तासु कला प्रथम सुन आई। ज्योत निरंजन नाम धराई, सरगुण स्यूल पसारा है। ज्योत निरंजन नाम रख दिया यहाँ पर आके, ब्रह्मांड में आके, 21 ब्रह्मांड में आके इन्होंने अपना जो काल ब्रह्म थे उन्होंने ज्योत निरंजन अपना नाम रख लिया है। और सरगुण स्थूल पसारा है पूरा। कहती हैं त्रिगुणमयी माया, सतगुण रजगुण तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सब कुछ ये पसार है। उन्हीं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने विस्तार किया है। कहती है प्रथम सुन जो ज्योत रहाई, ताकी कला अविद्या माई। अविद्या माई कहती है माया दुर्गा को। पुत्रन संग पुत्री उपजाई, आहा यह सिंध बैराट पसारा है। सातवें आकाश उतर पुन आई, ब्रह्मा विष्णु समाधि लगाई। देखो ब्रह्मा विष्णु के बारे में ही बता रहे हैं कबीर साहब कि ये एक ब्रह्मांड में इनकी अलग सी लोक है, वहाँ पर ये समाधि लगाए बैठे हैं। और पुत्रन संग पुत्री परनाई, यह स्त्रिंग नाम उचारा है। छठे आकाश शिव अवगत भौरा, जंग गौर रिद्धि करती चौरा। गिरी कैलाश गण करते सौरा, तहाँ सोहम सिर भौरा है। पंचम आकाश में विष्णु विराजे। देखो विष्णु भगवान भी किसके साथ में, लक्ष्मी सहित सिंहासन राजे। जो 5वां कमल है वहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। हिरिंग बैकुंठ भक्त समाजे, और जिन भक्तन कारज सारा है। देखो हिरिंग है जी, इनका नाम है हिरिंग जी, कोड वर्ड है कबीर साहब के। कहते चौथे आकाश ब्रह्मा विस्तारा, सावित्री संकरत बिहारा। कहते हैं जो स्वाद कमल होता है यहाँ पर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ में विराजमान है। ब्रह्म सिद्धि ओंग पद सारा, यह जग सृजनहारा है। ओमकार सृजनहारा है परमात्मा। तीजे आकाश रहे धर्म राई, और नरक स्वर्ग जिन लीन बनाई। नरक भी बनाया, स्वर्ग भी बनाया। जी काल ब्रह्म की संरचना है इस एक ब्रह्मांड में। कर्मन फल जीवन भुगताई, ऐसा अदल पसारा है। दूजे आकाश में इंद्र रहाई, और देव मुनि बासा तह पाई। और रंभा करती नृत सदाई, और कलिंग शब्द उचारा है। देखो कहते इंद्र भगवान भी अपनी पत्नी रंभा के साथ में रहते हैं, और कलिंग शब्द उचारा है। प्रथम आकाश मृत्यु है लोका, और मरण जन्म का नित जहाँ धोखा। सो हंसा पहुँचे सतलोका, जिन सतगुरु नाम उचारा है। कहती है ये तो तुम्हारा मृत मंडल है, यहाँ जन्म मरण का धोखा लगा हुआ है। कहती सो हंसा पहुँचे सतलोका, जो हंस सतलोक में पहुँच जाएगा उसका फिर जन्म मरण नहीं होगा। जिन सतगुरु नाम उचारा है, पहुँचने की एक विधि के वो सतगुरु का नाम उचारेगा। 14 तबक किया निर्वारा, अब नीचे का सुनो बेचारा। अब नीचे की कहानी सुनो, कबीर साहब कह रहे हैं। 7 तबक में 6 रखवारा, और भिन्न भिन्न सुनो पसारा है। आहा क्या पसारा है कि शेष धौल बाराह कहाई, और मीन कच्छप और कुरम रहाई। सो 6 रहे 7 के माही, यह पाताल पसारा है। जी देखो जी सारे जी कच्छप हैं, मीन हैं, जी विष्णु भगवान के अवतार बता दिए हैं, फिर भी कहते हैं ये अविनाशी नहीं है। अविनाशी लोक में जाने की विधि है, सहज विधि है, कबीर परमात्मा की प्रति समर्पण। और जब कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट मिल जाए, जिनके पास ये पूरी साधना हो, जो शब्द में साधना बताई गई है पूरी, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, इनकी साधना हो, यथार्थ मंत्र हों जिसके पास, और इनके ऊपर फिर ब्रह्म साधना के मंत्र हों, सतनाम का भेद हो, सार शब्द की जानकारी हो, यथार्थ जानकारी हो, तब वो पूर्ण परमात्मा
कहेगा। ऐसा नहीं कह सकते किसी के पास यानी कि हमारे गुरु भी पूरे गुरु हैं। पूरे गुरु की कई पहचान होती है, वेद शास्त्र और गीता के आधार से भक्ति कराए। तो ये कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम है, प्रकट भगवान है, सात शरीर प्रकट है, आज शब्द रूप में प्रकट है भगवान। तो ऐसी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की जय। ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा है, ये बंदी छोड़ हैं, बंधनों से मुक्त कराने के लिए हमेशा शरीर प्रकट हैं। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी राम शाश्वत भगवान सत कबीर भगवान की जय।